सब इतनी तेजी से हुआ कि लगता है कोई ख्वाब है। मैंने सालों की माल साहब के पास बतौर वेटर काम किया और वो बहुत मेहरबान थे मुझ पे। अगर आप मेरा साथ दें तो सादी साहब से कह के मुकदमा दायर कर सकते हैं। मैं उन्हें पहले ही बता चुका हूँ। वो भी कमाल साहब से बहुत मोहब्बत करते थे, जानती हैं? हाँ मैं जानती हूँ। अगर तुम्हें ये सब वाकई मशकूक मामला लगता है तो ठीक है, फिर आगे बढ़ो। सुमरो। अरे महसूद, बैठो प्लीज। दरअसल वो आज ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। जब तुमने मुझे फोन किया तो मैं ट्रैफिक में ही फंसा हुआ था। और चेतिन, क्या चल रहा है? मेरा मतलब, किसी वकील से बात हुई क्या तुम्हारी? केमाल भाई के साबिक वकील से बात हुई थी मेरी। उन्होंने कहा कि वो मेरी मदद कर सकते हैं। मैंने तो कहा भी था कि हम किसी और वकील से बात कर सकते हैं, लेकिन चेतन ने सादी साहब से बात कर ली थी तो उन्हीं के साथ काम करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छा है। हाँ तो फिर हमें चेतन सोमरू से बात कर लेने दो कि हम और क्या कर सकते हैं और हमें क्या मंसूबा बनाना चाहिए, और फिर इसके बाद वकील से बात कर लेंगे, मतलब सादी साहब से बात करेंगे। ठीक है, जैसा आप कहें। मतलब आप भी साथ हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी साथ हूँ। बहुत खुशी हुई मुझे महसूस हुआ। तो फिर मुझे चलना चाहिए। मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा। मैं जल्द फोन करूंगी तुम्हें। सोमरो, आखिर क्या जरूरत थी ये सब करने की? हाँ, तुम क्यों डर रहे हो जैसे तुमने केमाल का कत्ल किया हो? खुदा का खौफ करो सोमरो। तो फिर डर किस बात का है तुम्हें? देखो, हम उस आखिरी दिन मरहूम केमाल और मैं किसी बात को लेकर लड़े थे, इसीलिए। मुझे चेतन ने बताया था कि तुम्हारी और केमाल की लड़ाई हुई थी उधार की रकम को लेकर, और तुमने इनकार कर दिया था। आखिर बात सामने आ ही गई और मैंने तो कुछ जानने की कोशिश ही नहीं की। गवाह खुद सामने आया और ढूंढ लिया तुम्हें। देखो किस तरह कुदरत ने मदद की मेरी। ठीक है सोमरो, ठीक है। हाँ, मैंने इनकार किया क्योंकि हुलिया इस सब के बारे में कुछ नहीं जानती थी और हमारी इस मामले को लेकर बहुत ज्यादा लड़ाई हुई थी, और उसने ये भी कहा था कि अगर दोबारा कुछ ऐसा हुआ तो अलग हो जाएंगे। तो क्या करता मैं? अपनी इस दवाजी जिंदगी बर्बाद कर देता? नहीं महसूद, बिल्कुल नहीं। मैं कभी ऐसा चाहूंगी क्या? चलो एक डील करते हैं। चेतन का मसला मैं संभाल लूंगी और तुम वो पैसे मुझे लौटा दो जो तुमने केमाल से लिए थे, और खत्म करो ये सब। तो तुम दोनों अब बेहतर हो ना पहले से? अच्छी बात है। तुम जानती नहीं कि कितनी तकलीफ होती है मुझे। क्यों कर रही हो तुम आखिर ऐसा? काश मैं तुम्हें सब कुछ बता सकती, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैंने तुम्हारी दादी से वादा किया है। काश तुम सिर्फ अपने गुस्से पे काबू पा सकते और देख पाते कि तुम्हारे गुस्से ने मुझे किस हाल में पहुंचा दिया है। मैं हमेशा गुस्से में रहता हूं क्योंकि मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा। ये सब मुझे पागल कर देता है। लेकिन तुम्हें यह जान लेना चाहिए, जब मैं तुम्हें उदास देखता हूं तो मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया को आग लगा सकता हूं। जब मैंने तुम्हारा हाथ थामा था तो मैंने वादा किया था कि मैं खुद पे काबू पाऊंगा। जब तुमने मेरा हाथ थामा था तो मुझे तुम पर यकीन आ गया था। तुमने मुझे उम्मीद दिलाई थी। अगर तुम मुझे वाकई जान पाते तो तुम्हें मालूम होता कि मैं उन लोगों को कभी तकलीफ नहीं पहुंचाती जिनसे प्यार करती हूँ। तुमने अपने ख्यालों का एक किला बना लिया है और तुम हम दोनों को जंग पर मजबूर कर रहे हो। तुम जिद्दी हो और तुम्हारा गुस्सा सब कुछ तबाह कर देता है। तुम बहुत जालिम हो। जैसे खामोशी की कसम उठा रखी हो तुमने। मेरी मोहब्बत नजर नहीं आ रही तुम्हें, इसलिए मैं हमेशा तुमसे नाराज रहूंगा। मैं तुम पर इतना गुस्सा हूं कि तुमसे प्यार करना छोड़ दूं, फिर भी गुस्सा खत्म नहीं होगा।
अजरा का भाई है ये, गुम हो गया है बेचारी, कब से इसे ढूंढ रही है। तुम्हारी तरह ये लड़की भी दिल की बहुत अच्छी है। शैतान का दूसरा नाम। पहली औलाद है इसलिए लाडली थी, लेकिन बाहर जाके वो तो जिद्दी भी हो गई। लेकिन फिर अपने बाबा के इंतकाल के बाद बहुत अफसरदा हो गई है वो, और घर छोड़कर जाने की बातें करने लगी। मैंने उससे कहा भी था कि मर्द को मत ले जाओ, क्योंकि उस बच्चे को ऑटिज्म की बीमारी है, वो उसका ख्याल नहीं रख पाएगी। उसी की वजह से मर्द खो गया था। चाहिए मेरी जान, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो कहोगे मैं बाजार से ले आऊंगी। खिलौने चाहिए तुम्हें? ये चॉकलेट लाऊं तुम्हारे लिए? हजरा चाहिए। जासू बस बहुत हो गया, मुझसे बर्दाश्त नहीं होते ये ड्रामे। मैं क्या करूं अम्मी, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा। अजरा को मैं कभी माफ नहीं कर सकती। माफ करने से याद आया, क्यों माफ नहीं करोगी उसे? मैं उसके पास गई थी, हाथ जोड़े रिक्वेस्ट की उससे मैंने, लेकिन सिर्फ अपनी जिद के आके उसने मेरी एक नहीं सुनी, केस लेने से मना कर दिया। तुम गई ही क्यों उसके दरवाजे पर भीख मांगने उससे? मिस्कीन हो क्या? हम हमेशा बहनों की तरह रहे, इसमें क्या बड़ी बात है? हाँ, बड़ी आई बहन, देख लिया ना तुमने। और जैंग के मामले में क्या हुआ? कौन था उस सब के पीछे? अजरा ही थी। अजरा हमें बर्बाद करने पर तुली हुई है। अजरा अपने आसपास रहने वाले हर इंसान को तकलीफ पहुंचाती है। और वो ये सब क्यों कर रही है जानती हो? अपने भाई का ख्याल तो वो रख ना सकी, तो आसपास के लोगों पर सारा बोझ डाल के वो खुद को तसल्ली देती है बस। विरासत वाली बात का भी कोई जवाब नहीं था उसके पास। सब कुछ सोच समझ के किया उसने, सब कुछ, चाहे जैंग हो चाहे फरीदे साहिबा। तो तुम्हें क्या लग रहा है? हाँ, आपको देखना चाहिए था उसे वहाँ। जब मैं रेस्टोरेंट पहुंची तो जैंग से बात करी थी और मुझे देखते ही भाग गई फौरन वहाँ से। ये तो अच्छा हुआ कि जैंग ने तुम्हारा साथ दिया, यही अच्छा है उसके लिए। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर उसके दिल में अजरा के लिए कुछ भी है तो वक्त के साथ साथ भूल जाएगा उसे। आखिर वो एक आदमी है, और वैसे भी वो आपस में लड़ ही रहे हैं ना। तुम अपनी खुशियों पर तवज्जो दो, समझ आई? और अब रोना बंद करो। आपके मुकदमे का क्या होगा अम्मी? क्या होना? मेरी वकील संभाल लेगी सब। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, इस सब से भी निकल आऊंगी मैं। लेकिन इसके बाद मैं क्या करूंगी जानती हो तुम? अजरा की जिंदगी को जहन्नुम बना दूंगी, कसम खाती हूँ। और अगर ऐसा ना करूं तो मेरा नाम सुमरो नहीं। मैं बस अकेला रहना चाहता हूँ। हो सकता है अकेले रह रहे कि तुम बोर हो गए हो। दादी जान, मुझे अभी कोई बात नहीं करनी, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मतलब फिर तुम्हें डिस्टर्ब ना करें? लेकिन तुमसे कोई मिलने आया है। दादी जान, मुझसे कौन मिलने आएगा यहाँ? अगर स्कूल के प्रिंसिपल हैं तो मेरा सलाम कह दीजिएगा और बहुत बहुत शुक्रिया भी कर दीजिएगा मेरी तरफ से। ठीक है, तो फिर खुद ही कह दो। आरदा, जयदा, जयदा तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, मैं तो हैरान हूँ कि तुमसे जान छुड़ाने के लिए उन्होंने पुलिस को नहीं बुलाया। तुम्हारी दादी यहाँ लाई है मुझे। मेरा तो ख्याल था ये तुम्हें यहाँ देखते ही बाहर निकाल देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नहीं, यही लेकर आई। तुम्हारी दादी बहुत अच्छी हैं। उन्होंने कहा कि अब मैं अकेली नहीं हूँ, और मैंने भी वादा किया कि अब मैं अच्छी बच्ची बन के दिखाऊंगी। और ये भी बताया तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं। मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो जाए जैंग। काश मैं तुम्हें सब कुछ खुलकर बता सकती। काश मैं तुम्हारी आंखों से इस नफरत को मिटा पाती। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं डूब रही हूँ। मैं हर रोज खुद को मजीद डूबता हुआ पाती हूँ।
जिंदगी को वहां से देख रही हूँ जहां तुम खड़े हो। मेरी जिंदगी से दुख और दर्द कभी खत्म नहीं हो सका। सिर्फ एक चीज है जो मुझे जिंदा रखती है, और वो मेरा भाई है। वाहिद चीज जो मुझे हिम्मत देती है। अगर मैं रोजाना उठकर सांस लेती हूँ तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मर्द है। आ जाओ दादी जान। आजा बेटा। मैं गलत वक्त पे तो नहीं आया ना? हरगिज नहीं। लगता है काफी परेशान हो। खैरियत तो है? वो लड़की, शायद उसने कोई मुकदमा किया है। आप कुछ जानते हैं इस बारे में? अजरा की बात कर रहे हो ना तुम? हाँ जी हाँ, लेकिन मुझे मर्द की फिक्र हो रही थी, उसकी नहीं। तुरुल को भी फोन किया था मैंने, लेकिन उसे कुछ नहीं मालूम। अजरा ने अपने सौतेली माँ के खिलाफ मुकदमा दायर किया। मामला हमारी तवक्को से कहीं बढ़ गया है। अब इस मसले का फैसला अदालत करेगी। क्या मतलब? किस किस्म का मुकदमा? मर्द जब गायब हुआ था तो उसने अपनी सौतेली माँ को फोन किया था और वो उसे साथ दे गई। फिर उनकी गाड़ी का हादसा हो गया और जब उसे होश आया तो मर्द उसके पास नहीं था और इस बारे में उसने अजरा को कुछ नहीं बताया, इसलिए उसने मुकदमा किया है। किस किस्म की माँ है? इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा ही होगा और अजरा की खुशियां भी लौट आएंगी। खैर, शब्बा खैर। जैंग, अजरा पे इतना गुस्सा बंद करो बेटा। अजरा की मुझे कोई परवाह नहीं है दादी जान। मैं बस चाहता हूं कि वो बच्चा मिल जाए और कुछ नहीं, बस। माशाल्लाह, आप तो बिल्कुल ठीक हैं हुस्निया आंटी। हाँ, जाहिर है मेरे पास दो हमदर्द जो हैं। फिर ये कैसे मुमकिन है कि मैं ठीक ना हूँ? अल्लाह का बहुत शुक्र है। तुम्हें पता है तुम्हारे पीछे ये डांस करती है। खैर, आपको फिर भी आराम की जरूरत है। सो नहीं रही ठीक से आप आजकल, एक चिड़िया ने बताया है मुझे। असरा नाम है उस चिड़िया का। हाँ बिल्कुल, मैंने ही बताया है। सब शिकायतें मैं ही तो लगाती हूँ। सिर्फ अपनी फिक्र करो। मैं वो नहीं हूँ जो सारी रात जागती रहूंगी। ये तुम्हारी भूल है। अच्छा बच्चों, अब मैं सो रही हूँ। लाइट बंद कर देना ताकि मैं सो जाऊँ। ठीक है, अब आप आराम से सो जाएं। हम दोनों किचन में हैं। कॉफी पियोगी तुम? अजरा? हाँ? मैंने दराज में वो पोस्टर रखा हुआ देखा था। तुम्हारा भाई लापता है मेरे ख्याल से। हाँ, काफी अरसे से लापता है। अब कैसे हुआ ये सब कुछ? मतलब तुम्हारा कोई खानदान नहीं है जो इतनी जिद्दोजहद अकेले कर रही हो? मेरे पापा का हाल ही में इंतकाल हुआ है। भाई, मेरे साथ दौड़ लगाने चलेंगे सुबह? हाँ, डॉक्टर ने वर्जिश का कहा है, टेनिस भी शुरू कर रहा हूँ। जरूर, लेकिन मैं बहुत जल्दी उठूंगा तो सोच लो। कितना जल्दी उठेंगे भाई? अब 7 बजे से तो उठने से रहे आप। 7 बजे? हाँ। 7 बजे तो बहुत देर हो जाएगी। मुझे काम पे भी तो जाना होता है ना। ओहो। लेकिन तुम्हारी खातिर कल 7 बजे रख लेते हैं। ठीक है, फिर कल सुबह 7 बजे चलते हैं। लेकिन अगर मैं उठ ना सका तो आप एक काम करना, घसीटते हुए मुझे बाहर ले आना ताज़ा हवा में। खुद आंख खुल जाएगी मेरी। बहुत बोर हो गया हूँ भाई। मैं चाहता हूँ जल्दी ये सब खत्म हो और कॉलेज जाना शुरू करूँ। मतलब तुम्हें कॉलेज की याद आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। ज्यादा की याद तो नहीं आती ना मेरे भाई? मतलब जायदा यहाँ आई थी, दादी जान लेकर आई उसे। दादी जान को तो तुम जानते हो ना अच्छी तरह। कुछ शराइत तो जरूर रखी होंगी या ज्यादा से बात की होगी इस बारे में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और जायदा को अपनी शराइत बताई उन्होंने। जायदा भी अब से मेरे डॉक्टर से अपना इलाज करवाएगी। हम दोनों डॉक्टर से इकट्ठे इलाज करवाएंगे और दादी जान हम पर नजर भी रखेंगे कि इलाज ठीक से चल रहा है या नहीं। ये तो अच्छा है। कैसे अच्छा हो सकता है? उनकी तलवार हमेशा हम पर लटकती रहेगी। लेकिन उस तलवार की तुम्हें जरूरत भी है मेरे भाई। तुमने खुद ही दावत दी है। मेले से बात हुई क्या तुम्हारी? नहीं हुई बात।
भाई हम दोनों ही बहुत जिद्दी हैं। तुम दोनों जिद्दी हो क्या मतलब? जहां तक मैं जानता हूं तुम जिद्दी हो, सबको पीछे छोड़ देते हो। क्या तुम उसके झुकने का इंतजार कर रहे हो? क्या किया उसने? कुछ भी तो नहीं। तुम्हारी जगह मैं होता तो खुद बात कर लेता। अच्छा, समझ गया। अम्मी शादी की बात नहीं हो रही, सिर्फ मंगनी होगी। मेलिस, कम से कम इस तूफान को थमने दो, ताकि सुकून से बैठकर दिमाग को पुरसुकून करके आसपास के मसलों से जान छुड़ाकर हम सोच सकेंगे। हाँ, लेकिन इफ्कान भी तो ठीक कह रहा है। उसके बाबा यहाँ हैं। हम बस इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हारे भाई से इस बारे में बात करेंगे। अर्दा और जैंग कहाँ हैं? गार्डन में थे। अर्दा ठीक हो चुका है। उसे कॉलेज से मजीद छुट्टियां नहीं करना चाहिए। क्या ख्याल है तुम्हारा? खैर, डॉक्टर ने तो यही कहा कि वो बेहतर है, लेकिन मैं अभी भी बहुत डरी हुई हूँ। ऊपर से आप जैदा को भी यहाँ ले आई हैं। जैदा बुरी लड़की नहीं है बेटा, मैंने खुद उससे बात की है। उसे भी बस हमारी मदद की जरूरत है। लेकिन मुझे सबसे पहले आर्दा की फिक्र है अम्मी। पहले हमें उसका इलाज करवाना चाहिए। अर्दा के साथ साथ जैदा का भी इलाज चलता रहेगा। दोनों एक दूसरे का साथ देंगे और साथ मिलकर एक डॉक्टर के पास भी जाएंगे। परेशान मत हो, मैं उन दोनों पर नजर रखूंगी। ठीक है। हमेशा की तरह जो आपका दिल करेगा आप वो करेंगी और उसका अंजाम मैं भुगतूंगी। ठीक है अम्मी? सहरा, वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं एक दूसरे के। अगर तुम अर्दा के चेहरे पर जैदा के लिए खुशी देख लेती तो तुम भी यही कहती। नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। दादी जान का हाल लग रहा है। तुम इससे ज्यादा अच्छे की हकदार हो। मुझे तुम्हारी राय नहीं चाहिए। इफ्कान ने दिया है ना? तुम्हें क्या, हमारी सुलह हो गई है क्या? ठीक कह रही हो, सुलह तो नहीं हुई। वो बस इफ्कान ने इतना बेकार सा हार ना दिया होता तो मुझे बहाना ना मिलता तुमसे बात करने का। आपा, मैं जानता हूं मैंने आपको दुखी किया और इसके लिए माजरत खाऊं मैं। माफ कर दो। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, बहुत दुख दिया है तुमने। ठीक है, मुझे पता है मैंने दुख पहुंचाया, इस बात का अफसोस है मुझे। चलो तुम भी मेरा सर फाड़ो, हिसाब बराबर करो। चलो हटो यहाँ से आर्दा, चलो जाओ यहाँ से, जाओ। पागलों वाली हरकतें मत करो। ठीक है, तो तुमने माफ कर दिया मुझे। आर्दा, मैं मर जाऊं फिर खुश होगी तुम। लेकिन देखना फिर मेरी कब्र पे आके रोगी कि प्लीज आर्दा मत जाओ मुझे छोड़ के। हर कोई तुम्हें मलामत करेगा कि माफ नहीं किया मुझे। आर्दा, फालतू बातें करना बंद करो। तो तुमने माफ कर दिया मुझे? नहीं, दफा हो जाओ यहाँ से। मुझे भी इसी तरह निकाला था ना तुमने। चलो। ऐसे तो ना करो आपा, मैं माफी मांग रहा हूँ ना। और अगर तुम यही कहती रही और मैं सच में चला गया और फिर बाकी कभी दोबारा वापस ना आया तो? दफा हो जाओ। तुम्हारी वजह से मैं सारा दिन रोती रही। इतनी आसानी से माफी नहीं मिलेगी। मैं चला जाऊंगा। चले जाओ। चला जाऊं? जाओ। जाऊं? जाऊं? आर्दा, चले जाओ यहाँ से। चला जाऊं? जाओ। अरे अब बस भी करो ना, एक बार कह दो कि हाँ तुमने मुझे माफ कर दिया, मैं चला जाऊंगा। खत्म करो ना ये लड़ाई झगड़ा। नहीं करूंगी, नहीं मिलेगी माफी। जाओ अब। ठीक है, गुस्सा तो मत हो, जा रहा हूं मैं। मेलिस 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 मेलिस। आर्दा? मेलिस, मुझे सांस नहीं आ रही। आर्दा? सांस नहीं आ रही मुझे। आर्दा? 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 आर्दा, क्या हुआ? आर्दा, उठो, उठो आर्दा। आर्दा, उठो। अम्मी। नहीं, मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था। एक्टिंग कर रहा था। आओ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अब तो माफ कर दिया ना? हाँ, कर दिया। अच्छा है, अच्छा है। बेशरम। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरी बहन। तुम ठीक हो ना?
सब कुछ ठीक हो जाएगा मर्द। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम स्कूल भी जाओगे और तुम्हारे बहुत सारे दोस्त भी होंगे। बाहर जाकर तुम अपने दोस्तों के साथ खेला भी करोगे। बस थोड़ा और सब्र, ये तमाम पाबंदियां खत्म हो जाएंगी। आजकल तुम कुछ ज्यादा ही वक्त गुजार रही हो हुस्नी आंटी के घर। उनकी जान पहचान की एक लड़की है वहाँ पर। जब भी जाती हूँ चाय कॉफ़ी बनाती है। बातों में वक्त का पता ही नहीं चलता। फातिमा आओ बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चलो आओ। कुछ ज्यादा ही संजीदा हो गई हो आजकल तुम उसे लेकर। तुम तो ऐसा बर्ताव करने लगी हो जैसे वाकई तुम उसकी माँ हो। बस अब तुम दोबारा शुरू मत हो जाना। तुम पहले मेरी बात तो सुन लो। अगर सुमरो ने हमसे झूठ बोला होगा तो क्या होगा? क्या मतलब है इस बात का? मतलब तो साफ है फातिमा। क्या कहा था उसने हमसे कि वो मर्द की सौतेली माँ है और उसकी बहन बहुत जालिम औरत है, इसीलिए इस बच्चे को बचाना जरूरी है। लेकिन वो हमसे झूठ क्यों बोलेगी? ये बच्चा अभी भी यही है। हमें क्या पता इसकी बहन अमेरिका गई या नहीं। सुमरो तो बहाने बना रही है मुसलसल। और अगर इसकी बहन ऐसी जालिम नहीं है जैसे सुमरो ने कहा है तो ये सोच सोचकर मेरा दिमाग खराब हो जाता है। यार फातिमा क्या हो गया है तुमको? फिर से रोना मत शुरू कर दो। खुदा के लिए एक दफा तो अपनी दिमाग से सोचने की कोशिश करो। को मुझसे दूर मत करना मरियम, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, उसे दूर मत करना। काश पता होता क्या करना चाहिए मुझे। चाहे कुछ भी कर लें हम, लेकिन गलत तो गलत ही रहेगा ना। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। हालत तो देखो क्या कर ली है तुमने अपनी। भाई मेरा सांस फूल गया है। इतनी जल्दी बस हो गई तुम्हारी? चलो थोड़ा और। हमारे होश तो नहीं आएंगे ना? तुमने तो मुझसे कहा था कि फिट होना चाहते हो तुम। अब क्या मसला है? हाँ कहा तो था। अभी तो हम जल्द बॉक्सिंग ट्रेनिंग शुरू करेंगे। ये तो कुछ भी नहीं है। मतलब फिटनेस चाहते हैं आप? नहीं, बल्कि तुम ये सीखोगे कि मार कैसे खाई जाती है। तुम्हारे जिस्म में फुर्ती भी बहुत आ जाएगी, बॉडी भी अच्छी बन जाएगी तुम्हारी। और देखना जब ज्यादा तुम्हारे आसपास दूसरी लड़कियां देखेगी तो जलने लग जाएगी। भाई क्या भाई? देख लेना ऐसा ही होगा। वैसे तुम्हारी शादी का इंतजाम भी कर सकते हैं। क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ बागीचे में कर सकते हैं, लेकिन अगर दादी और अज़रा में घर से ना निकाल दें। ये इतना आसान नहीं है, फिक्र मत करो। आजा। आज बहुत मसरूफ हूँ मैं। और अब ये चेतन वाला मसला भी है। मुझे वकील सादी से भी मिलना होगा, लेकिन अकेले में। आप हुलिया और मैसूद अंकल से बात करी थी, क्या हुआ उसका? मेरा कोई दिन सुकून से गुजर सकता है क्या? चेतन याद है जो किमाल के रेस्टोरेंट पे काम करता था? वो कहता है उनकी मौत पर शक है उसे। वो चाहता है कि मैं उसका साथ दूं ताकि वो दोबारा मुकदमा खुलवा सके। बहुत मिन्नतें कर रहा था मेरी। अम्मी आपका इन सब मसलों में पढ़ना जरूरी है क्या? और कर भी क्या सकती हूँ मैं? हाँ क्या करूँ? मतलब मेरा दिमाग तो अदालत का कमरा है, कोई भी अपने मसले लेकर चला आता है। अजरा वाले केस को देखें तो बेहतर होगा आपके लिए। शुरुआत तो खैर अजरा ने ही की है। वो तो मेरे गले से मकड़ी की तरह चिपक गई है। झाड़ झाड़ के थक गई लेकिन जान नहीं छुट रही। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। आप खुद देखें वकील भी कितनी अच्छी मिली आपको। इंशाल्लाह, मुझे भी यही उम्मीद है बेटा। एक तो ये औरत मेरे पीछे ही पड़ गई। कौन है? किसका फोन था? अरे बेटा ये जिम से है, कोई दाखिला लेना चाहती है। एक दोस्त है, डिस्काउंट चाहिए उसे। बहुत तंग आ चुकी हूँ मैं अब तो। हर कोई डिस्काउंट मांग रहा है, सबको ही पैसे बचाने। हद होती है भाई। किस किस्म की औरत है ये आखिर? फोन उठाना तक गवारा नहीं है इसको।
हम अपने मेन्यू में कुछ तब्दीलियां करेंगे क्योंकि सर्दियां आ रही हैं। मैंने एक लिस्ट बना ली है जो मैं फरहत शेफ के हवाले कर दूंगी। ये हफ्तेवार मेन्यू का फैसला करेंगे। अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने रिवायती मेन्यू में भी कुछ चीजें शामिल करना चाहूंगा। हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मैं खास तौर पर चाहती हूँ कि यखनी को लेकर अजरा अपनी सलाहियतों को बुरूए कार लाए। मुझे उम्मीद है जो कुछ ये अमरीका से सीख कर आई है वो यहाँ के सब लोगों को सिखाई। जरूर फरीदे साहिबा। लेकिन तुम परेशान मत होना, तुम्हारे सारे साथी तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ, मैं अजरा की खुशी खुशी मदद कर सकती हूँ। नहीं मीने बेटी, अजरा के साथ जैन काम करे तो ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि उसका तजुर्बा काफी कम है। लेकिन फरीदे साहिबा हम... मुझे इस पर कोई बात नहीं करनी अजरा बेटा। चलें अब सब अपने काम पे लग जाएं। फरीदे साहिबा। कहिए अजरा साहिबा। फरीदे साहिबा, मैं और जैंग साथ काम नहीं कर सकते। दादी जान, आप फरीदे साहिबा, मैं भी अजरा के साथ काम नहीं कर सकता। और क्यों नहीं काम कर सकते तुम दोनों? क्योंकि मैं और मीने ज्यादा अच्छा काम करते हैं साथ। और मैं समेत के साथ अच्छा काम करता हूँ, कम से कम वो मुझे तंग नहीं करता। आप लोग यहाँ दोस्तियाँ करने हरगिज नहीं आए। किचन में खास तौर पर दोस्तियाँ करने का कोई फायदा नहीं। काम पर तवज्जो दें तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन फरीदे साहिबा, जैंग हमेशा अपनी मर्जी करता है, मैं उसे कुछ भी नहीं सिखा सकूंगी। तुम वैसे भी मुझे सिखाई क्या सकती हो? हाँ, शेफ हो क्या तुम? नहीं, लेकिन मैंने इसकी खास तालीम जरूर ली। ग्रेजुएट हो? नहीं। तजुर्बाकार हो? नहीं। तुम ग्रेजुएट हो क्या? मैं किसी को मैनेजमेंट सिखा भी नहीं रहा। मुझे भी कोई शौक नहीं है, वो तो फरीदे साहिबा चाहते हैं कि मैं तुम्हें सिखाऊं। कितना दिखावा करती हो, इसके अलावा शायद तुम्हें कुछ आता भी नहीं है। और तुम्हें हर चीज में मसले पैदा करने आते हैं। तुम हमेशा आसपास होती हो बस इसीलिए। अच्छा, तो हर मसले की वजह मैं हूँ? तो कोई शक है क्या? पता नहीं यहाँ काम करने की हिम्मत कैसे आई तुम्हारे अंदर। मुझे कहाँ काम करना है और कहाँ नहीं, ये बात अब तुम बताओगे मुझे। हाँ सही कहा, तुम तो वारिस हो ना हमारी, मुझे सोच समझ कर बात करनी चाहिए। हो गया अजरा, तुम दोनों ने मिलकर हड्डियों की यखनी बनाई थी, तुम्ही ने बताया था ना मुझे। और तुमने उस आदमी की पिटाई की थी जिसने वो यखनी गिरा दी थी, ऐसा ही ना जाए? अब तुम दोनों वही यखनी दोबारा मिलकर बनाओगे, और अगर नहीं बना सके तो मैं वही यखनी तुम दोनों के सर पर उठेल दूंगी। शेफ फरहत ने भी बताया था कि तुम दोनों हमेशा लड़ते रहते, दोबारा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया दोनों? चलो अब दोनों जाके काम पे लग जाओ। सब कुछ यहाँ लगा देना बेल्किस, मेलिस भी साथ खाना खाएगी। ठीक है सर आप मैडम। अम्मी कैसा है? ये हार कहाँ से आया? इफ्कान लाया है, तोहफा है। अच्छा है ना? हाँ अच्छा है, अच्छा तो बहुत है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि इतने कीमती तोहफे खरीदना कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रहा है? अम्मी बस वो मुझे तोहफा देना चाहता था, ये कोई मंगनी या शादी का तोहफा हरगिज नहीं है। मंगनी वाला मसला तो एक अलग बात है। देखो मेलिस, उसे यहाँ दावत देकर हमें किसी मुश्किल में मत डाल देना तुम। ठीक है अम्मी, समझ गई मैं। पहले हम भाई से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे। समझ गई। बेल्किस, मेलिस क्या उस अजीब आदमी इफ्कान से शादी करेगी? मुझे कैसे पता होगा? ये हार उसी ने दिलाया है मेलिस को। तो क्या हो गया? तुम जाके मेलिस साहिबा के कपड़े ले आओ धोबी के पास से। अम्मी, फोन आ रहा है किसी का। सुमरो साहिबा, मुझे फ़ौरन बात करनी है आपसे। मैं उस बच्चे की बहन अजरा को जानती हूँ।
वो करीब ही रहती है और उसका अमेरिका जाने का कोई इरादा नहीं है। मेरे ख्याल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप हमसे छुपा रही हैं। मुझे ये सब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। हमें फौरी मिलने की ज़रूरत है। क्या है ये सब? क्या कर रही हो तुम? हड्डियों की यखनी बना रही हूँ। पर क्यों? शायद मेरी हड्डियों की सूप से कभी जान नहीं छूटेगी, लेकिन ये एक बहुत खास सूप है, जानती हो ना? इसे बनाना आसान नहीं है। लेकिन तुम ये बात कैसे जानते हो? मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि मेरी दादी का खास सूप है ये। मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन दादी जान बहुत अच्छा बनाती है। तुम्हें पसंद नहीं है और ये सामने आ गया है। हाँ, ऐसा ही है। मैंने तुम्हें बहुत परेशान कर दिया। अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। तुम दिन रात मेरे साथ भागते रहते हो, लेकिन एक बात बताओ, तुम काम क्या करते हो? मेरा काम बर्तन धोना था। फिर मुझे लगा उसमें ज्यादा पैसे नहीं है, और वैसे भी मुझे अब वो करने की जरूरत नहीं क्योंकि हम सूप बनाएंगे, इसलिए मैंने छोड़ दिया। यार मैं मजाक नहीं कर रही, एक सीरियस सवाल पूछ रही हूँ तुमसे। मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। मैं वाकई बर्तन धोता हूँ, लेकिन अभी कोई जॉब नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जिंदगी का मकसद, मतलब कोई मकसद तो होना चाहिए ना? हाँ, मेरा एक ख्वाब है, लेकिन कोई है जो ये फैसला करता है कि मुझे कैसे चलना है, कैसे जीना है। और जब भी मैं अपनी मर्जी से कुछ करने की कोशिश करता हूं तो सजा देता है मुझे। बाबा हमेशा ये कहा करते थे कि इंसान अपने किए हुए फैसले जीता है। शायद तुम्हें अपने फैसले पर डट जाना चाहिए। मतलब जो भी तुम्हें लगता है कि खुशी देगा, काम, करियर, कुछ भी हो सकता है। और अगर तुम अपना ख्वाब वाकई पूरा करना चाहते हो तो एक दिन जरूर कर पाओगे। अजरा कब वापस आएगी हुस्नी आंटी? 6 बजे आती है। क्या हुआ है? वो मुझे उससे कुछ बात करनी थी। हाँ, क्या बात करनी थी? नहीं, कुछ खास बात नहीं है। तुम इतनी परेशान क्यों हो? कोई तो राज है। विटामिन, अब उसने कहा था मुझे कोई विटामिन लिख के दे दो, काम के दौरान बहुत थक जाती हूँ। मजाक कर रही हो तुम मुझसे? असरा तो जितना भी काम कर ले थकती नहीं है, बहुत तेज है। वो तो ठीक है, मगर इंसान कभी कभी थक जाता है ना। तो खाने पर तवज्जो दो। तुम लोग तो बस चाय और कॉफी पीते रहते हो। बिल्कुल, खाना भी बहुत जरूरी है। वही बात करनी थी, तो फिर परेशान ना हो, मैं उसे बता दूंगी। नहीं, दरअसल उसने मुझसे पूछा था ना, तो मैं ही बताऊं उसे अच्छा लगेगा। हाँ, सब कुछ तुम्हें ही पता है। मैं सो रही हूँ, तुम क्या यहीं इंतजार करोगी? हाँ,
अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं यहीं इंतजार कर लेती हूँ उसका। ठीक है ना आंटी? तो फिर मेरी खिदमत करो, मेरी गर्दन का थोड़ा मसाज कर दो, क्योंकि पूरी दुनिया इस गर्दन की वजह से ही जलती है, कहे या करना चाहे। हाँ जरूर। आराम से, क्या गला दबाने का इरादा है? माफ कीजिएगा, ज्यादा जोर से कर दिया। क्या तुम अजरा को विटामिन्स के बारे में बताने का इंतजार कर रही हो? मर्द मेरे भाई, मर्द मैं आ गई। मर्द दरवाजा खोलो, अंदर जाओ, अंदर दरवाजा खोलो वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मर्द कैसे हो तुम? चलो यहाँ से। नहीं, तुम कहीं नहीं ले जा सकती इसे। बीच में मत आना, हट जाओ मेरे रास्ते से। क्योंकि मैंने सुमरो साहिबा से वादा किया था कि मर्द यहीं रहेगा। अम्मी, जानसू बेटा कहाँ हो तुम? मैंने बताया था ना तुम्हें कि मुझे जाना है। अम्मी ये सब कैसे कर सकती हैं आप? जानसू कहाँ हो तुम? मैं मर्द के साथ हूँ भी। मर्द के साथ हो तुम? जानसू देखो मैं सब समझा दूंगी तुम्हें। अम्मी आप कैसे कर सकती हैं? कैसे झूठ बोल सकती हैं मुझसे? बिल्कुल ठीक थी असरा। वहीं रहो तुम जानसू। तुम्हें बहुत सी बातें नहीं पता, मैं आकर बताती हूँ तुम्हें। रुको तुम, मैं आ रही हूँ। अम्मी क्यों झूठ बोला आपने मुझसे? क्यों कहा ऐसा? मैंने आपसे कितनी बार पूछा था, क्यों छुपाया अपने मर्द को? क्यों नहीं मुझे बताया कुछ? आखिर क्यों किया आपने ऐसा? नहीं सुनना मुझे कुछ भी अब। नहीं अम्मी, मैं मर्द को असरा के पास लेकर जा रही हूँ ताकि सब यही खत्म हो जाए। बेवकूफी मत करो तुम, इंतजार करो मेरा। फोन उठाओ फातिमा, फोन उठाओ। हेलो फातिमा। जानसू को कहीं भी जाने मत देना, सुना? कहीं मत जाने देना वरना बर्बाद कर दूंगी तुम्हें। जानसू भाई, अभी नहीं, मैं कभी नहीं दूंगी तुम्हें ये बच्चा। तुम कोशिश करने की हिम्मत भी मत करना। सुमरो साहिबा आ रही है, जो कहना उनसे जाके कहना, समझ आई तुम्हें? होती कौन है मुझे रोकने वाली? तुम्हारी भलाई इसी में कि हट जाओ मेरे सामने से। नहीं, जाओ यहाँ से। अभी बुलाती हूँ पुलिस को। सुना तुमने? अभी बुलाती हूँ पुलिस को। छोड़ो तो मुझे। मैंने कहा छोड़ो मुझे। जानसू, 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 जानसू। मैंने जानबूझकर नहीं किया ये, बस अचानक ही हो गया। तुमने मजबूर किया मुझे। हाँ, मजबूर किया तुमने मुझे। जानसू, जानसू। कोई बहुत जरूरी बात है क्या? क्या? असरा की बात कर रही हूँ। काफी देर से इंतजार कर रही हो। कोई खास बात है जो उसे बतानी है? अब तो मुझे भी फिक्र हो रही है। 1 मिनट। हाँ बोलो फातिमा। हेलो मरियम। जानसू, मर्द की बहन आई है यहाँ, जख्मी हो गई है। क्या? जानसू, जानसू। मैंने जानबूझकर नहीं किया। जानसू। ठीक है, जानसू। समझ गए। या अल्लाह, ये क्या हो गया? या मेरे अल्लाह, क्या हो गया बेटी? जानसू, 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 जानसू। मैं मदद करती हूँ तुम्हारी। हाँ हटो, करने दो मुझे, करने दो मुझे।
आपका मतलूबा नंबर फिलहाल बंद है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। मेरा सर।